नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो है आईटीआई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल करियर, और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो कि सेकंड ईयर का सिलेबस है उसका आखिरी टॉपिक होता है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आपको और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड। तो जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो कहीं पर भी एक्स वाई जेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं, कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर थ्रू भीम यूपीआई ऐप्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। दिए गए सभी पैसे का ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे का लेन देन, तो इन सभी तरीकों से पैसे का लेन देन किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, एक कैशियर हु हैड 15 ईयर्स एगो एक्सेप्टेड कैश पेमेंट्स हैड टू लर्न अबाउट। तो एक कैशियर है जो कि 15 साल से, ठीक है, यानी कि 15 साल पहले जो है एक्सेप्ट करता था, क्या, कैश में पेमेंट लेता था, लेकिन अब उसको जो है ज़रूरत हो गई है किस चीज़ को सीखने की, कार्ड पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे एक्सेट्रा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, अब उसे इन सब चीज़ों के बारे में सीखने की ज़रूरत है। तीसरा प्रश्न है, वी नीड टू अपडेट बिकॉज, हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, क्यों, ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो फ्यूचर में जो काम की जो डिमांड है उसके अनुसार हमें अपडेट होना पड़ेगा। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं इसीलिए। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट इन द जॉब मार्केट। तो जो जो आपकी जॉब मार्केट है करंटली, जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ का विकास हो रहा है उसके अनुसार हमें जॉब प्राप्त करने के लिए अपडेट होने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये सभी कारण हैं जो हमारी जॉब को अफेक्ट करेंगे, इसीलिए हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। चौथा प्रश्न है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। आप किसी चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए यानी कि बनाए रखते हो एक निश्चित लेवल पर, तो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। सस्टेनेबिलिटी यानी कि एक स्थान पर उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, उसको ना खराब होने देना और उसकी क्वालिटी को हमेशा उन्नत जो है रूप में रखना। पांचवा प्रश्न है, सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स, एक नदी को सस्टेन करना यानी कि नदी का जो लेवल है उसको बनाए रखना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिए हैं, टू बिल्ड ए डैम, एक बांध बनाइए। ऑप्शन बी है, टू पॉल्यूट द रिवर विद इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो इंडस्ट्री का कचरा होता है फैक्ट्रियों का, उससे नदी के पानी को जो है पॉल्यूट कर दीजिए, प्रदूषित कीजिए। ऑप्शन सी, टू मेंटेन द रिवर इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन विदाउट फर्दर पॉल्यूटिंग इट। तो ये इसका जो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। सस्टेनेबल का मतलब होता है उसको बनाए रखना, उसके लेवल को बनाए रखना। तो नदी की वर्तमान में जो कंडीशन है उसको बनाए रखना, उसको और ज़्यादा पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूटेड होने से बचाना, सस्टेनिंग द रिवर कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, फॉर करियर ग्रोथ एंड डैश वी नीड टू बिल्ड डैश। तो करियर ग्रोथ और डैश के लिए हमें किस चीज़ को बनाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, स्किल्स सस्टेनेबिलिटी, स्किल्स ब्रिज, सस्टेनेबिलिटी डैम्स या फिर सस्टेनेबिलिटी न्यू स्किल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। फॉर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमारे करियर में ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए, यानी कि अब हम कहीं पर जॉब लगे हुए हैं, उस जॉब को बनाए रखने के लिए, सिचुएशन को ऐसे ही बनाए रखने के लिए वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स, हमें नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, लर्निंग कैन बी डन बाय एनीवन एनी टाइम एंड एनीवेयर टू गेन मोर स्किल्स। ठीक है, तो लर्निंग कहीं पर भी किसी भी समय कैसे भी की जा सकती है, ठीक है, टू गेन मोर स्किल्स, कुछ ज़्यादा नया सीखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए, यू कैन लर्न थ्रू कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, कैन अपडेट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, गेट सर्टिफिकेशंस। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके हम कहीं पर भी कभी भी जो है हम नई स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू। तो काम का जो फ्यूचर होता है वो हमेशा कैसा बना रहता है। ऑप्शन दिए गए, बी इन द चेंज मोड, वो हमेशा बदलता रहता है। ऑप्शन बी है, यूज़ द लेटेस्ट टूल, उसमें नए नए टूल्स यंत्र आते रहते हैं। ऑप्शन सी है, यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। दिए गए सभी, ये सभी
वो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं काम को, ठीक है, और हमारे जो काम है, काम का जो फ्यूचर है वो इनकी वजह से बदलता रहता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 9वां प्रश्न है मोस्ट ऑफ द डैश वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू डैश। ठीक है, तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो काम है वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, किस तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मशीन, मैनुअल मशीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डैश वर्क, मोस्ट ऑफ द मैनुअल वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो जितना भी मैनुअल वर्क था यानी कि जो कर्मचारी हाथ से काम करते थे, हैज़ बीन शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो चुका है मशीन की तरफ, यानी कि पहले जो काम हाथ से होता था अब वो मशीनों से होने लगा है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 10वां प्रश्न है एनी टास्क ऑफ पीस ऑफ वर्क फॉर विच ए पर्सन गेट्स पेड फॉर इज कॉल्ड ए डैश। तो कोई भी काम जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को पेड यानी कि पैसे दिए जाते हैं वो काम क्या कहलाता है, वो काम होता है उसकी जॉब। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 11वां प्रश्न है व्हेन ए कारपेंटर मेक्स ए वुडन चेयर एंड गेट्स पेड फॉर इट, इट इज हिज। जब भी कोई कारपेंटर, ठीक है, एक लकड़ी की जो है कुर्सी बनाता है और उसको पैसे मिलते हैं, उसको पेड किया जाता है, पेमेंट दी जाती है, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी जॉब है, क्योंकि उसको उस काम के बदले में पैसा मिला है। तो उसका काम क्या है, उसकी जॉब क्या है, लकड़ी की चेयर बनाना। 12वां प्रश्न है व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट यू आर एक्चुअली डूइंग। जब आप ये जानना चाहते हो कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, किस प्रकार की नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत है और ये सब क्या कहलाता है, इन सब की जानकारी जब आप कलेक्ट करते हो कि आपको भविष्य में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो ये सब क्या का है, ये सब आपकी जॉब है, करियर है या फिर करियर रोल है, या फिर ऑप्शन डी आप देख सकते हैं करियर प्लानिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सब आपकी करियर प्लानिंग होती है जिसमें आप पता लगाते हो कि आपको कुछ काम करना है, भविष्य में कुछ प्राप्त करना है, अपना लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन स्किल्स को प्राप्त करना पड़ेगा, कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब आपके करियर प्लानिंग में आता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 13वां प्रश्न है करियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी। करियर जो है एक लंबी रेल की यात्रा की तरह है। वेयर डैश आर द मैनी स्टेशन, वहाँ पर बहुत सारे स्टेशन है, वो क्या है, मैनी स्टॉप्स मैनी चेंजेस इन रूट्स। तो वो जो स्टेशन है जहाँ पर हम बीच बीच में रुकते हैं हमारे करियर में, तो वो क्या है, वो होती हैं जॉब्स, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्योंकि करियर जो है बहुत सारी जॉब का एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि आपने आईटीआई किया, आईटीआई करने के बाद आप किसी कंपनी में लगेंगे एज ए असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे अपने काम में, उसके बाद आपको बना दिया जाएगा एक सीनियर, उसके बाद आपको हो सकता है सुपरवाइजर बनाया जाए, उसके बाद आपको मैनेजर बनाया जाए। तो जो करियर होता है वो अलग अलग जॉब्स का एक मिश्रण होता है, अलग अलग जॉब उसके अंदर एक रेलवे स्टेशन की तरह काम करते हैं, ये एक रेल की यात्रा की तरह होता है। अगला प्रश्न है द मटेरियल्स एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सपोर्ट जो आपके माइलस्टोन यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है सहायता करते हैं, वो क्या है, वो होते हैं रिसोर्सेज, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके सपोर्टिव, ठीक है, आपके परिवार में फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करेगा कि जी हाँ आप जा करके पढ़िए, बाकी का आपका जो काम है वो मैं संभाल लूँगा। तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मटीरियल यानी कि किताबों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपको आपके जीवन में सफल होने में सहायता करते हैं। 15वां प्रश्न है सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। आपके जीवन में आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और आप उसकी एक डेट तय करते हैं कि मैं उस तारीख तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। तो वो जो डेट है वो क्या होती है, तो वो होती है टाइमलाइन। आप एक टाइमलाइन सेट कर रहे हो कि आप उस समय तक इस माइलस्टोन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 16वां प्रश्न है व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच ए गारमेंट बाय हैंड लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड। जब आप जानते हो कि किसी कपड़े को हाथ से कैसे सिलना है और आप सीखना चाहते हो कि उसी काम को आप मशीन से कैसे करेंगे, तो ये क्या है, ये अप स्किलिंग है। यानी कि आप कपड़े को हाथ से सिल सकते हो, आपके पास स्किल है, लेकिन आप चाहते हो कि आप उस कपड़े को मशीन से सिलें, तो आपको मशीन सीखनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल में जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो ये अप स्किलिंग कहलाती है। 17वां प्रश्न है देयर आर मैनी बेनिफिट्स इन अप स्किलिंग लाइक।
तो अपस्किलिंग के बहुत सारे जो हैं फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, करियर ग्रोथ में सहायक है। ऑप्शन बी है, अर्निंग आपकी बेटर हो जाती है, आपको ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। ऑप्शन सी है, प्रमोशन भी हो सकता है, नए नए इनोवेशन आप आविष्कार भी कर सकते, कुछ नया बना सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। आप कुछ नया सीखते हैं, आप स्किलिंग होते हैं, तो ये सब फायदे आपको हो सकते हैं। 18वां प्रश्न है, मैनी कंपनीज प्रोवाइड अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपस्किलिंग के अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि आपको नई स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे सिखाते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। ऑप्शन बी है, वेजेस पेमेंट ट्रेड। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कैंडिडेट को हायर करती हैं और उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब वो काम पर होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और सर्टिफिकेशन के कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। 19वां प्रश्न है, द 21st सेंचुरी रिक्वायर्स एम्प्लॉयज हु। तो जो 21वीं सदी है उसमें किस प्रकार के कर्मचारियों की ज़रूरत है? ऑप्शन दिए गए हैं, कैन वर्क कंटिन्यूसली टू डेवलप देमसेल्व्स। ठीक है, ऐसे कर्मचारियों की ज़रूरत है जो लगातार काम करते रहें खुद को डेवलप करने पर, यानी कि खुद का विकास करने, खुद को नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ें सिखाने की तरफ हमेशा सोचते रहें। ऑप्शन बी है, आर ओपन माइंडेड, जो कि ओपन माइंड हो। ऑप्शन सी है, स्टे अप टू डेट विद टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी से जो है अप टू डेट रहना चाहते हैं, बने रहते हैं। और ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। 21वीं सदी में इसी प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसवां प्रश्न है, व्हेन न्यू अपस्किल वी कैन बी ऑलवेज। जब हम नई अपस्किल करते हैं तो हम हमेशा क्या होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, रेडी फॉर न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द वर्क प्लेस। तो जितने भी नए बदलाव होते हैं विकास में और वर्क प्लेस में जहाँ पे हम काम करते हैं, हम उसके अनुसार हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमें अपस्किल बने रहना चाहिए, यानी कि हम जो भी काम करते हैं उससे संबंधित कुछ नई नई चीज़ें हमें हमेशा सीखती रहना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।